हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब लोगों को स्वागत है बेटा आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हर एक बच्चे के मन में क्वेरी रहती है क्या कि सर एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखें, क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज रहने चाहिए ताकि कि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर होने वाला है बेटा। और अगर जो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसी प्रकार से 2-3 एपिसोड इस वीडियो को करेंगे और जिसमें आप लोगों को और भी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर अपने एग्जाम रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कैसे हम लोग अपनी कॉपी लिख सकते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी बात आ जाएगी कि हाउ टू राइट कॉपी इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ एकेटीयू, या फिर यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, वो हर एक बच्चा इस ट्रिक को फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटा हमारी 3 टिप्स के बारे में बात करेंगे। टॉपर्स आखिर करते क्या है, टॉपर्स कैसे अपने सारी चीजों को करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बारे में बात करने से बाद में हमारे किन किन स्टेप को फॉलो करते हैं, 3 स्टेप को बेसिकली टॉपर हमेशा फॉलो करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बट उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जामिनर जो हमारी कॉपी चेक करता है उसके बारे में मैंने एक यहाँ पर लाइन लिखी है, जो कि क्या है बच्चे, आप लोग इसको ध्यान से देखना। रियलिटी ऑफ कॉपी चेकिंग प्रोसेस, कि कॉपी चेक होने की प्रोसेस की रियलिटी क्या होती है ना, कि जब कॉपी चेक होती है तो उसकी रियलिटी क्या होती है, तो उसके बारे में बात की जाए कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो बेटा उसके लिए यहाँ पर बस जस्ट इन 2 लाइन पर फोकस करना। क्या बोला गया है बेटा, ध्यान देना बस इन 2 लाइनों पर। क्या, टीचर डिड नॉट हैव इनफ टाइम टू रीड ईच वर्ड वेल, यानी कि क्या बोला गया कि टीचर के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक शब्दों को अच्छे से पढ़े। इतना टाइम नहीं होता है टीचर के पास में कि आपकी 32 पेज की कॉपी है उसमें हर एक लाइन को वो अच्छे से पढ़े। ये सत्य है, ये फैक्ट है। तो आप लोगों को जो बच्चे ये क्वेरी करते हैं कि सर हमसे अच्छे से इंग्लिश नहीं आती ये वो, बेटा टूटी फूटी लिख सकते हो ना, कि यहाँ पर आप क्या है सेमेस्टर एग्जाम जब दोगे बेटा तो आपको वहां पर सेंटेंस के बारे में नहीं सोचना है कि इज लगेगा, वोज लगेगा, वर लगेगा, क्या लगेगा, नहीं। आपको जस्ट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए एंड यू आर एबल टू कन्वर्ट इन इंग्लिश, चाहे टूटी फूटी। अब वो वाली इंग्लिश नहीं होनी चाहिए कि राम वहां जा रहा है, राम वॉज गोइंग वहां, ये वाली इंग्लिश नहीं, है ना। राम वॉज गोइंग देयर, राम इज गोइंग देयर, राम वहां जा रहा था में भी आप राम इज गोइंग देयर इज भी लगा दोगे तो भी चल जाएगा, बट आना चाहिए था वॉज, क्योंकि था में चलेगी बात, रहा था रही थी, है ना। पर इतनी ज्यादा डीप इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, जस्ट इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर के पास बेटा इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक लाइन को अच्छे से पढ़े। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है। आगे मूव करते हैं। जो टॉपर्स बेटा सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम में जो हो जाता है वो होता है बेटा क्या, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में जब आप बेटा आपसे अगर जो पूरा पेपर बनता है 3 घंटे कब चले गए आपको ये पता ही नहीं लगेगा। अब उन 3 घंटों को, उस टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा थोड़ा करके किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितना वेटेज है, वो सारी चीजें क्या करता है टॉपर पहले से डिसाइड करके रखता है। जो टॉपर रहता है वो घर से ही षड्यंत्र रच करके जाता है कि आज जिस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं उसमें एक एक स्टेप किस तरीके से चलने हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेटा हम अपने इसमें, फॉलो दीज टिप्स फॉर पास और टॉप इन द एग्जाम। अब जब हम लोग आगे अभी टिप्स की बात करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप लोग क्या हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, टॉप भी कर सकते हो एग्जाम में। कैसे, देखिए सबसे पहली टिप नंबर 1 क्या बोला गया बेटा, हमारे 3 पेजेस ऑफ स्टार्ट आर रिटन वेरी वेल, विच क्वेश्चन इज बेस्ट वे टू स्टार्ट। क्या बोला गया बेटा, देखो जैसे आपकी यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की कॉपी शीट है, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले यही बोला जाता है, जैसे आपका क्या है बेटा कि किसी यूनिवर्सिटीज के क्या है 3 सेक्शन में पेपर आते हैं,
सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। और अगर जो कुछ यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो सीधा क्या रहते हैं, 8 क्वेश्चन देगी, कोई भी 5 करने, राइट। अब आपके पास में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही सबसे पहले अटेंड कर रहा है, नहीं लिखा हुआ। या फिर जिस यूनिवर्सिटी से सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन पेपर देती है, वहां पर यूनिवर्सिटी ने ये कहीं नहीं लिखा कि सेक्शन ए को पहले ही अटेंड करना है, नहीं। ये भी बेटा एक तरीका होता है कि आप एग्जाम में सबसे पहले उस सेक्शन को उठाइए जो आपसे सबसे अच्छे से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम में सेक्शन सी सबसे अच्छे से आता है, तो सबसे पहले नंबर पर सेक्शन सी को लिखना स्टार्ट करो। अब ऐसा नहीं कि पहले सेक्शन सी का एक क्वेश्चन लिखा फिर सेक्शन बी का, ऐसा नहीं करना। सेक्शन सी अगर जो उठाया है तो सबसे पहले इसी को ही पूरा खत्म करना है। तो आपको सबसे पहले नंबर पर वो क्वेश्चंस अटेंड करने हैं जो आपसे सबसे अच्छे से आते हैं। अब जैसे सेक्शन सी में बात करूं, इसमें मान लो आपके 5 क्वेश्चन है। अब 5 में से भी आपको जरूरी नहीं आप पहले वाला ही अटेंड करो, नहीं। आपसे मान लो 4th नंबर वाला क्वेश्चन सबसे अच्छे से आता है, तो सबसे पहले बेटा वो ही क्वेश्चन अटेंड करो। इसी वजह से यहां पर लिखा है कि आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज रहते हैं, वो आपकी कॉपी के बेटा क्या रहते हैं, एक तरीके से निर्धारक रहते हैं कि आपकी कॉपी किस तरीके से चेक होने वाली है। अब आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत लिख दिया, एग्जामिनर की नजरों में क्या बन जाएगा, यार इससे तो पहले ही क्वेश्चन नहीं आता। तो इसी वजह से बोलते हैं क्या, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एंड हमें फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा देना है कि एग्जामिनर को हम बता दें कि हमसे पूरा पेपर अच्छे से आता है, तो एग्जामिनर कॉपी को लाइटली चेक करना स्टार्ट कर देगा जब वो शुरू के 5 या 6 पेज पढ़ेगा। जब आपने भाई पहला क्वेश्चन अच्छे से अटेंड किया 4-5 पेज का, और आपने क्या किया भैया, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन अटेंड किया हुआ है, तो एग्जामिनर सोचेगा यार बच्चे का लिखने का तरीका बेस्ट है, आगे वो जैसे पेपर पढ़ता रहेगा क्या करता रहेगा, आपकी कॉपी स्मूथली चेक करता रहेगा। पहला पॉइंट सभी को क्लियर, और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो अगली टिप की बात करते हैं बेटा, अपनी टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 में देखो बेटा क्या बोला गया, हमें कॉपी में बेटा कोई भी कटिंग नहीं करनी है। ये बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, और ऐसा यहां पर क्या है, ये मात खा जाते हैं कि कुछ वर्ड गलत हो गया उसे काट दिया, फिर उसके साइड में एक पैराग्राफ गलत हो गया उसे कट करके फिर नीचे लिख रहे हैं, है ना। ये सब बेटा नहीं करना है। अगर जो आपकी स्पेलिंग सिली मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास कि वो आपके AEIOU भी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। तो कॉपी में कटिंग जितनी कम हो सके उतनी कम करना। तो देखो यहाँ पर वही चीज बोली गई है, देयर इज नो कटिंग इन कॉपी। कॉपी में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ी बहुत चल जाती है, बट हर जगह हर पेपर में 2-4 कटिंग दिख रही है तो वो थोड़ा सा बेटा बेकार सा दिखता है, ठीक है। इफ समथिंग गोज रोंग ही शी लीव्स इट लाइक दैट। अगर जो कुछ गलत हो गया है थोड़ा बहुत, तो उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, है ना। ये 2-4 वर्ड अगर जो गलत लिखे गए उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, है ना। और यहाँ पर ही और शी दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ठीक है बेटा। बिकॉज नो वन रीड्स स्पेलिंग, कोई भी बेटा स्पेलिंग रीड करने नहीं बैठता, ये बात हकीकत की है। पहले दूसरे पेपर पे बस ध्यान रखना स्पेलिंगों का ज्यादातर करके, ठीक है। ये बेटा फैक्ट वाली बात बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर आप तो गलत गाइड कर रहे हो, ये रियलिटी है। आप किसी से भी ये चीजें पूछ लेना, जो कॉपी चेक करता होगा उससे भी पूछ लेना चाहे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग टिप नंबर 3 के बारे में। तो हमारी टिप्स नंबर 3 क्या है बेटा, आपकी राइटिंग। बेटा ये जो राइटिंग है ना आपकी कॉपी में, ये बेटा एक तरीके से आपका सेनापति है कॉपी का। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है और लिखना भी आता है, बट बेटा राइटिंग अगर जो अच्छी नहीं है तो नैया डगमगा जाएगी, ये बात याद रखना। तो राइटिंग अगर जो अच्छी नहीं है तो उस पर अभी से काम करना शुरू करो, है ना। क्योंकि देखो थोड़ी बहुत स्पेलिंग जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे में उनकी स्पेलिंग कमजोर हो सकती है, वो चलवा दिया हमने, चल जाएगी। सेंटेंस अच्छे से नहीं बन रहा, वो भी हमने बोल दिया, चल जाएगा। बट बेटा राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, राइटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इस वजह से बोला है इंप्रूव या फिर इंप्रेस बाय राइटिंग। इंप्रूव योर राइटिंग इफ दैट वाज बैड, अगर जो गंदी राइटिंग है तो उसको इंप्रूव करो, और राइटिंग से आप एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकते हो। डू नॉट लीव पेज इज ब्लैंक। आपको क्या करना बेटा, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि बीच में पेज को ब्लैंक कर दूंगा और पहले पेज पे लिख दूंगा, बीच में क्या है
एक दो पेपर पे ऐसे कटिंग करके छोड़ दूंगा कि प्लीज पीटीओ लिख दूंगा, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। ऐसे नहीं करना है कॉपी में। यूनिवर्सिटी है बहुत कंजूस होती है, और तुम उस यूनिवर्सिटी की कॉपी का एक पेपर बर्बाद कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो ऐसे बीच बीच में ब्लैंक पेपर मत छोड़ना, ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एग्जामिनर गेट्स 35 to 40 रुपीज फॉर चेकिंग। देखो एग्जामिनर क्या कर, एग्जामिनर को क्या मिलता है बेटा, ये डाटा 35 to 40 रुपीज, इसमें कम भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है। 20 से 25, 15 से 20 इतने रुपए मिलता है एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में। अब देखो मैं इसकी एक कहानी आपको बताना चाहूंगा, आपसे पूछूंगा, आप खुद बताना। अगर जो मैं आपसे बोलूं कि आपको एक कॉपी के 15 से 20 रुपए मिल रहे हैं और 32 पेज की कॉपीज है, और आप जितनी मर्जी चाहे एक दिन में उतनी कॉपीज चेक कर सकते हैं, उतने रुपए भाई, जितनी कॉपी चेक करोगे उतने मल्टीप्लाई बाय हम लोग 20 कर देंगे तो आपको उतने रुपए मिलेंगे। क्या आप अभी भी 32 के 32 पेपर पढ़ने बैठोगे? यार कोई नहीं पढ़ने बैठेगा, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। कॉपी क्या है, जल्दी जल्दी बस एक ऊपर से नजर मारेंगे और जल्दी जल्दी चेक करेंगे, क्योंकि हमें अपने पैसे बनाने। ये फैक्ट है, ये फैक्ट होता है बेटा, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो टाइम मैनेजमेंट। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बोली कि आपको क्या है, स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को अटेंड करना है जो आपसे सबसे अच्छे से आते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि कॉपी में बेटा कटिंग नहीं करनी है, कटिंग नहीं करनी है किसी भी प्रकार से कॉपी में। और फोर्थ अगर जो टिप की बात करूं तो जो मैंने आप लोगों को बोला क्या कि आपको कोई भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कोई भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, और आप क्या है इंप्रेस कर सकते हो राइटिंग के थ्रू एग्जामिनर को। तो ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं बेटा, जो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब हम लोग। देखिए, नो मैटर देयर इज नो क्वालिटी इन योर आंसर बट रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट यस एवरीथिंग इज राइट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता है कि आपके आंसर में कितना दम है या नहीं है। आपके आंसर में कितना दम है या नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं निकलता। आपने 10 लाइन लिखी, 10 लाइन लिखी आपने, और एक तरफ कोई 2 लाइन लिख रहा है उसी आंसर के लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझना। अब आपकी 10 लाइन में कोई दम नहीं है, आपकी 10 लाइन भी ये नहीं बता पा रही कि मैं सही हूं, और वहीं यहां पर 2 लाइन ये बता दे रही है मैं बिल्कुल सही हूं भैया, तो एग्जामिनर इसको राइट मार देगा। तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा हुआ है, इस बात से मतलब है कि आपको एग्जामिनर को इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है कि जो मैंने लिखा हुआ है वो सही है। इसके लिए जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्लो चार्ट बनाओ, है ना, कोई क्लासिफिकेशन है फ्लो चार्ट बनाओ, एचएपी में डायग्राम्स बनाओ, और केमिस्ट्री में रिएक्शंस लिखो। ये सारी चीजें बोलता हूं ना बेटा मैं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि आपने अगर जो मान लो रिएक्शन लिखी है ना, जैसे आप लोगों ने रिएक्शन लिखी क्या, NH3 प्लस H2O और क्या बन गया, NH4OH बन गया। भैया आपने एग्जामिनर को इस एक लाइन में बता दिया कि मैंने इसके लिए थ्योरी में क्या लिखा है। अब आपने थ्योरी में लिखा होगा व्हेन आवर अमोनिया रिएक्ट विद वाटर एंड वी हीट इट देन आवर फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म दैट वाज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एग्जामिनर उस लाइन को क्यों पढ़ने बैठेगा? आपने लिखी, अच्छी बात है, लिखनी भी चाहिए, वो लिखनी जरूरी है, बट आपने जब ये रिएक्शन लिख दी तो एग्जामिनर को पता लग गया थ्योरी में यही लिखा होगा। आपने एग्जामिनर का टाइम बचाया, वो आपसे खुश होगा, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। वही वाली बात बेटा यहां पर है, क्या होगा यहां पर बेटा, खुशी होगी एग्जामिनर को, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि मैंने यहां पर ये लिखा हुआ है। अब वो थ्योरी को क्यों पढ़ेगा? या फिर अब आप ऐसे लिखोगे, बस आपने थ्योरी लिख दी, रिएक्शन भैया रिएक्शन आप एग्जामिनर खुद लिख लेना भैया, है ना, मैंने थ्योरी में बता दिया किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात सभी को समझ में आई ये वाले। चलो आगे मूव करते हैं। देखो आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, राइटिंग इज मोस्ट मैटर, सबसे ज्यादा मैटर हमारी राइटिंग ही करती है बेटा, है ना। राइटिंग भाई एक तरीके से एक बात बताओ, जैसे कोई स्त्री है, जैसे आप कोई भाई लड़का है लड़की, कोई भी एग्जांपल ले लो, है ना, दोनों के लिए एग्जांपल है कि आप किसकी तरफ किसी की तरफ मोहित कैसे होते हो, उसका रंग रूप देख करके। अभी उसका नेचर कैसा है, कैसी आदत है, क्या है उसके अंदर, कुछ नहीं पता है। आपको क्या हुआ,
कोई सुंदर हसीना वो नीलम परी दिख गई, है ना, कर गई ऐसी जादूगरी दिख गई, तो क्या करोगे आप? उसकी तरफ मोहित हो जाओगे। अभी नहीं पता कि वो क्या करती है, कैसी है, क्या नेचर है उसका। ऐसे लड़कियों के केस में कोई लड़का दिख गया, है ना, बाइक वाइक पे आ रहा है, अच्छे से हैंडसम वैंडसम सा है, अब उसकी तरफ अट्रैक्शन हो गई। वही काम हमें कॉपी के लिए करना है। राइटिंग क्या है? उसकी सुंदरता है कॉपी की, है ना, और सुंदरता का जब हम लोगों ने बढ़ा दी तो एग्जामिनर उसकी तरफ मोहित हो जाएगा, और वही तो चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है बेटा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। और यहां पर बेटा क्या है आप लोगों के लिए, आपको एग्जाम के लिए वेरी वेरी गुड लक फ्रॉम द होल टीम ऑफ यूएसपी फार्मेसी, कि आप लोग एग्जाम अच्छे से करें अपने, जो भी आपके फ्यूचर में एग्जाम होंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एंड हम लोगों का सपोर्ट फार्मेसी फील्ड में आप लोगों के लिए हमेशा बना रहेगा। आपको कैसे लग रही है वीडियो ये भी जरूर बताना, और कैसा सारी चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है, बताई जा रही है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बता दो, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमारे मोटिवेशन में चार चांद लगा देता है। ठीक है, अब इसी के लिए बीएससी फार्मेसी आप लोगों के लिए लेकर के आया, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोगों को बी फार्मा, डी फार्मा, सेमेस्टर एग्जाम एंड डिप्लोमा कंप्लीट ईयर आप लोगों के कोर्सेज आप लोगों को बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहां पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ्स, होम डिलीवरी नोट्स का फीचर, लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आप लोगों को कोर्सेज के अंदर दी जाती है। प्लस टीचर की गाइडेंस, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स, डाउट सेशंस, सारी चीजें एग्जाम के लिए और आपके सेमेस्टर प्रिपरेशन के लिए कराई जाती है। तो आप लोग जाइए, जस्ट बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर ही आपको शो हो रहा होगा, इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर जो कॉल रिसीव ना हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा फिर आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बेटा लाइक कर दो वीडियो को फटाक से, अगर जो अच्छी लगी हो कमेंट कर दो। एंड अगर जो इसका और भी सेशंस चाहिए कि एग्जाम कॉपी कैसी रहती है, कैसे दिखाई देती है, इन सारी चीजों से रिलेटेड, तो वो भी बता देना। और आज की इस वीडियो से बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।